हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं। ये वीडियो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, दैट मीन इसको हम बोल सकते हैं, एक दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है तुम्हारा हार्ट। तो इस हार्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इस 50 एमसीक्यू का खूबी ये है मेरे भाई, इन 50 एमसीक्यू में इसके सारे पार्ट्स, सारे फंक्शंस को कवर किया गया और उससे क्वेश्चन बनाया गया। इसका मतलब ये समझो आप, यदि आप इसको कुछ भी नहीं पढ़े हो या अगर पढ़ भी लिए हो तो आपका पूरे रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी हर क्वेश्चंस का आपको मिलेगा और हर यहाँ एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो यह वीडियो आपका बेसिक को डेवलप करने के पर्पस में बनाया गया वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर देखना और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के टोटली डिफरेंट स्टूडेंट बन सकते हो दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में, और यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका टॉपिक का नाम होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस का मतलब है क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन हमारा बॉडीज के अंदर में होता है। हमारे बॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडीज के अंदर में फूड का और साथ ही साथ हमारा गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनको ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम हमारे बॉडीज के अंदर में है। वो सिस्टम जिम्मेदार होता है इस फूड और गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली हार्ट से मिलकर बना है और हमारा ब्लड से मिलकर बना है और तीसरा ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये तीनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा दोस्त, इसको समझो। What is the main function of the circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? अभी हम लोगों ने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है हमारे बॉडीज के अंदर में जो फूड या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब यहां पे देखो 4 ऑप्शंस आपके पास बने हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में हम लास्ट ऑप्शन से तरफ से पकड़ते हैं और समझते हैं। एक्सक्रिएशंस क्या है? तो बोलेंगे एक्सक्रिएशंस एक हमारा सिस्टम होता बॉडीज के अंदर में, इसके लिए किडनी जिम्मेदार होता है। यानी हमारे बॉडीज का जो किडनी है वो एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है। रिमूव करने का मतलब किस चीज का? वेस्ट मटेरियल का। इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के जो प्रोसेस है उसके लिए हमारा जिम्मेदार है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो हमको समझ में आया कि ये तो नहीं होगा क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन बोला है। दूसरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन में मदद करता है। और ये क्यों डाइजेशन होता है? क्योंकि हमारे बॉडीज के अंदर में जो सेल है, ये सेल एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हमारा कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर में, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा बॉडी पचा नहीं पाता है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को एक्चुअल में सिंपलर फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का जो प्रोसेस है, इसके लिए एक सिस्टम जिम्मेदार होता है जिसको डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेशन सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता है, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखो हमारा पहला वाला ऑप्शन को पकड़ते हैं जिसको हम रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। और हमारे बॉडीज के अंदर में रेस्पिरेशन सिस्टम टू प्रोड्यूस एनर्जी, हमारे बॉडीज में एनर्जी को बनाने में मदद करता है, एनर्जी बनता है, उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेशन। दैट मीन ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं है तो चौथा ऑप्शन हमारा पक्का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। ऑब्वियसली मेरे भाई, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ही होता है फूड, यानी फूड कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और गैसेस के अंदर में हमारा 2 गैस रेस्पॉन्सिबल होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। ये एक्सचेंजेस हमारा लंग्स के अंदर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडीज के अंदर में एक वेस्ट गैसेस है जो ले जाने का काम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, वो ब्लड के हेल्प से ले जाता है।
और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले हैं, और ऑक्सीजन हम ब्लड के थ्रू ले जाते हैं हार्ट तक, जहां पे हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो इन दो गैस और इस न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन ये फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे विटामिन, इन चीजों को ले जाने का काम करता है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? सर्कुलेटरी इज रेस्पॉन्सिबल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम डू ह्यूमन हैव्स? किसी भी ह्यूमन, मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह सा है? चार ऑप्शंस हमारे पास, एक ओपन, क्लोज, पार्शियल, नॉन। एक्चुअली हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे दो टाइप का होता है। एक टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और दूसरे टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपका क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपका क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन वाला कि क्लोज वाला। आप खुद आंसर दे दोगे। इसका डायग्राम को पहले आप समझो। हार्ट का डायग्राम इस तरह से होता है, जैसे आप बनाते हो ना हार्ट, मतलब कॉपी बिक में, उससे वाला हमारा एक्चुअली हार्ट नहीं होता। ये इस तरह से डायग्राम होती है हार्ट का। अब इसके पार्ट को देखो तो आप समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा एक्चुअल में ओपन है या क्लोज है ह्यूमन का। इसमें से 4 चेंबर है मेरे दोस्त। इन 4 चेंबर को हम लोग नाम रखते हैं। देखो याद रखना, जिधर आप राइट देख पा रहे हो ना वो हमारा एक्चुअल में लेफ्ट होता है। तो ये वाला हमारा राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला भी हमारा राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। इन चेंबर में 4 चेंबर है, 4 का नंबर ये है। पहले वाले को, इधर वाले को राइट, राइट इसको हम एट्रियम बोलते हैं, तो RA होगा। और इधर वाले को हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, यानी दोनों ऊपर वाले एट्रियम एट्रियम कहते हैं। और लास्ट दो जो हमारे पास है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगी। इस प्रकार ये 4 चेंबर हमारे हार्ट के अंदर में होता है। अब इन चेंबर को देखोगे ना तो हमारे एक्चुअल में ब्लड जो ले आने वाला काम है यहां पे जाके एंटर करता है, और इसका नाम होता है राइट एट्रियम। जो ले आने का काम करता है इम्प्योर ब्लड, इसको हम भीन बोलते हैं। और उसी प्रकार से हमारा इस भीन से लेकर ये ब्लड यहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से पास होके हमारा लंग्स में चला जाता है। और उसी प्रकार मेरे दोस्त इसी लंग से हमारा फिर से कन्वर्ट होके कहां आ जाएगा? इस लंग से कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम पे, और इस लेफ्ट एट्रियम से पास करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा बॉडीज में चला जाता है। और यहां जाने के बाद ये डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, और ये वाला भी डिवाइडेड होता है, इसको भी कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। और एक दूसरे को ये कनेक्टेड होते हैं। जो यहां से ब्लड लेके आते हैं इसको हम एरोटा बोलते हैं, या तो फिर आर्टरीज बोलते हैं। आप अगर इस सिस्टम को देखें तो यहां पे देख रहे हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है यहां कहीं बाहर में नहीं हो रहा है, एक क्लोज के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ये भीन है, भीन के अंदर हो रहा है, फिर इसमें जा रहा है, इसके फिर भीन में जा रहा है, फिर एट्रा में आ रहा है। इस प्रकार से हमारा कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। तो ह्यूमन के अंदर में कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त आप लोगों से मेरा यहां पे जवाब क्वेश्चन होगा कि आप बताओ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला कोई एक ऐसा एनिमल्स का नाम बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपके भाई बंधु दोस्त वो भी कमेंट देख के वो करे, वो भी एक क्वेश्चन बनाए। अब आ जाते हैं भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज आल्सो नोन एज क्या है? कौन क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन क्या नाम होता है हमारे ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम्स का? तो यहाँ पे हमारे 4 सर्कुलेट पार्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं। पहला देखो, हम अगर डी को देखते हैं तो ये नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हमारे बॉडीज के अंदर में सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, यानी एक जगह से सिग्नल्स को दूसरे जगह हमारा ले जाता है। इंफॉर्मेशन को किस चीज को लेके जाएगा? इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, और इस इंफॉर्मेशन सिग्नल के फॉर्म में होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, उसी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखो सी को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये हमारा नहीं है। अब बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे हमारा एनर्जी बनाया जाता है, यानी एनर्जी बनते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा?
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखना है। एक्चुअली आप देखेंगे जब भी आप अगर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, तो हम बोलते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट से रिलेटेड स्टडी करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और यदि उस सिस्टम्स को अगर हम हार्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसका नाम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये एक टेक्निकल टर्म है जो आपको याद करना है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं दोस्त हमारा 4। बच्चे यहां पे जो आप देख पा रहे हो, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कौन सी ऑर्गन है जो हमारे बॉडीज में ब्लड को एक से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, पंपिंग करने में मदद करता है। जैसे आप अगर घर पे जाएंगे अपना घर के अंदर में, तो देखेंगे हमारे घर के अंदर में भी एक पंपिंग सिस्टम है जहां पे हम पंप लगाया जाता है और ये पंप के हेल्प से हम पानी को कहां पे, छत पे चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब है किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह अगर उसको फ्लो कराना है तो फ्लो कराने के लिए एक पंपिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार का बोला हमारे बॉडीज के अंदर में वो कौन सी पंपिंग सिस्टम है जिससे हम आप यहाँ के ब्लड को पंप करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है ये ब्लड वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो फूड को ले जाने का काम करता है एज ए कैरियर के रूप में। यानी इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। और पंप करने के लिए एक ऑर्गन जिम्मेदार है हमारे बॉडीज के अंदर में, और उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। क्या नाम है, हार्ट। तो हार्ट ही है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मुझे हमारे बॉडीज के अंदर में ब्लड को पंपिंग करने में मदद करता है। तो ऑप्शन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है जो 4 ऑप्शंस में आपको दिया गया है। इसीलिए थोड़ा सा हमको नॉलेज के रूप में जानना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली बना हुआ किस किस कंपोनेंट से। यदि जान जाएंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। वही मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छे नॉलेजफुल वीडियो बनाना जिसमें आपको सारे कवर किया जाएगा और साथ साथ में इसके सारे क्वेश्चन भी, टॉपिक भी और पार्ट फंक्शन सारे चीज। आइए हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पास बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पास बना होता है मेरे दोस्त, ये सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ। पहला पार्ट मेरे भाई हमने बोला क्या, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। क्या चीज, ब्लड वेसल। दूसरा कंपोनेंट मेरे भाई यहां पे कौन होता है, हार्ट। कौन होगा, हार्ट। और तीसरा कंपोनेंट मेरे दोस्त होता है हमारे पास ब्लड। क्या होता है, ब्लड। तो 3 कंपोनेंट हुआ, याद रखना। एक ब्लड वेसल, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का बनाया हुआ। आपको क्वेश्चन में पूछा नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, तो इन तीनों में से जो बाकी बचा है उसी में है। तो ब्लड कंपोनेंट है, हार्ट कंपोनेंट, ब्लड वेसल कंपोनेंट है, तो लंग्स उसका कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ नॉलेज के साथ आपको आंसर भी मिल गया इस क्वेश्चन का। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेंबर। इसी पहले हम लोगों ने देखा कि ये 4 चेंबर है। एक को हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और एक को बोलते हैं हम राइट एट्रियम, और एक को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये 4 चेंबर मिलके हमारा बना हुआ ह्यूमन हार्ट। तो हाउ मेनी चेंबर, 4 चेंबर। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 बोला व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ए रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या है पहले हम समझ लेते हैं। भाई एकदम जबरदस्त चल रहा है। यदि इन चीजों को आप कवर करके जाते हो ना, तो हम लोग बोल रहे कि एनसीईआरटी बेस है, आपका कोई ताकत नहीं है दुनिया का जो आपको रोक सकता है। समझ रहे हो बात। और टॉपर बनाने में हमारी मदद होगी और हमारी भूमिका होगी, ये गारंटी देता हूं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से। और हमारा ये जालवा कंटिन्यू बना रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम तक। चलो शुरू करते हैं। हमारा क्या बोला, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है। देख मेरा भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये ब्लड होता है ना। ब्लड इज कंपोनेंट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड एक्चुअली 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। एक को मेरे भाई बोलते हम प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। और दूसरा को हम बोलते हैं इसका सेल। 2 टाइप का बना हुआ। अगर इसके वॉल्यूम आप देखोगे तो 55% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर में,
और सेल 45% सेल पाया जाएगा। ये बात समझ में आया? इस प्लाज्मा में अगर आप देखोगे 90% मेरा 90 से 92% वाटर पाया जाता है और बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ है हमारा 8%, ये दो टाइप का मटेरियल, एक ऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए प्लाज्मा है। वहीं अगर आप सेल को देखोगे मेरे भाई, तो ये सेल ना 3 टाइप में डिवाइडेड हो जाएगा। और वो 3 सेल कौन कौन सी? एक सेल का नाम है मेरे भाई आरबीसी, और दूसरा सेल का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा सेल का नाम है हमारा प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। यदि अगर आप इनके फंक्शन को देखोगे तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी कर लेना, और वहीं डब्ल्यूबीसी का काम है प्रोटेक्ट करना। क्या कर देना है? प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द जम्स, यानी वायरस, बैक्टीरिया जैसे फंगी, इन चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और प्लेटलेट वो ब्लड सेल्स है जो हमें क्लोटिंग करने में मदद करता है। क्या करता है? क्लोटिंग। किस चीज का? ब्लड का क्लोटिंग करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारा सेल 3 टाइप का होगा, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इनके फंक्शन। अब आप क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रेड ब्लड सेल्स? तो इस रेड ब्लड सेल का जो फंक्शन है हमारा, बोले कैरी ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे मेरे भाई बोले विच ब्लड सेल हेल्प इन द क्लोटिंग? अभी हमने बोला क्लोटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेटलेट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन? तो अभी हमने बोला कि आपको डब्ल्यूबीसी इज इन्फेक्शन फ्रॉम द फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीजेस। ओके, नाउ व्हाट इज ए प्लाज्मा? ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्लाज्मा क्या है? तो एक मेरे दोस्त ये है कि अगर ये ब्लड मान लेते हैं, ब्लड का 2 पार्ट्स होता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, और दूसरा का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल, इसको हम कार्पोसेल्स भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ ए ब्लड। तो आप यहां देखो, ए टाइप ऑफ ए डब्ल्यूबीसी? नहीं। बोला टाइप ऑफ ए प्लेटलेट? नहीं। बोला सॉलिड पार्ट ऑफ ए ब्लड? नहीं। तो कौन सा? लिक्विड पार्ट ऑफ ए ब्लड, ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। बोला द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड क्या? अपर में क्या? हमने बोला ये 4 चेंबर होता है, इसको हम इस तरह से अभी बनाते हैं। इस 4 चेंबर में इसको एट्रियम बोलते हैं, और इन दोनों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो बताइए, बता कौन सा होगा? अपर चेंबर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। क्या बोलेंगे? एट्रिया। बात समझ में आई? यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द हार्ट बल्ब बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा एक बार और बनाते हैं, यहां एक नॉलेज और हमें मिलेगा मेरे दोस्त। क्या मिलेगा? यहां आप ध्यान से समझना कि इस तरह से ये डिवाइडेड किया जाता है 4 पार्ट में। इन 4 पार्ट में से हमने बोला ये वाला राइट एट्रियम, और ये वाला बोला हमने लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला को हम लोग बोले क्या? राइट वेंट्रिकल, और इसको बोले हम लोगों ने लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप देखो तो यहां देख पाओगे मेरे भाई कि यहां पे जब भी ब्लड इससे पास करता है ना, तो यहां पे एक बल्ब लगा रहता है, और यहां पे एक बल्ब लगा रहता है। ये जो बल्ब है इसको हम ट्राइकोस्पिड बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोस्पिड बल्ब। और ये वाला जो बल्ब होता है जिसको हम बोलते हैं डाइकोस्पिड बल्ब। क्या बोल रहे हैं? डाइकोस्पिड बल्ब। अब आपको पूछा गया द हार्ट बल्ब बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम ये है, और बोला लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, तो इनके बीच में जो पाए जाने वाला को हम डाइकोस्पिड बोलते हैं, बाइकोस्पिड। क्या बोलते हैं? बाई। तो हमारे पास कौन हो गया? ऑप्शन बी। और ये वाला को ट्राइकोस्पिड, याद रखना, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोस्पिड, ये वाला बाइकोस्पिड। ये ट्राई क्यों? क्योंकि ये 3 ऐसे लिए हुए हैं, इस तरह से हमारा 3 ऐसे बना हुआ, ऐसे ब्लड पास होगा 3, तो 3 लेयर बना हुआ है, इसीलिए हम ट्राई, और इसमें क्या होता है? 2, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई। समझ में आ गया बात? अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहा है? द वॉल दैट सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ये देखो एक एक से एक आपको मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको ध्यान से यहां पे पढ़ना है मेरे दोस्त, और एक बार अगर आप यहां कर लोगे तो सारे चीज आपका कवर होते जाएगा साथ में। तो ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो ना, ये 4 पार्ट में हम डिवाइडेड कर रहे हैं, ध्यान से समझना। और ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं सेप्टम,
ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला, इसको और इसको अलग करने वाला जो लेयर बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेप्टम। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा बी सेप्टम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, बीच साइड ऑफ ए हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन वाला, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? अभी फिर से हम बनाते हैं। ये वाला हमारा हार्ट है, ठीक है, ये वाला हार्ट है हमारा, और इस हार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये वाला राइट बोलते हैं, ये राइट, ये वाला लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट। बोले इम्प्योर ब्लड यहां पे एंटर करता है, तो आप बताओ, बोला गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो इम्प्योर ब्लड बोल रहे हैं हम, तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे होगा, राइट साइड में। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ए। कॉन्सेप्ट देखो, साथ में नॉलेज देखो जो आप सीख रहे हो, इतना आप 10 क्लास में कर रहे हो ना भाई, फोड़ दोगे, फोड़ दोगे, बोल रहे फोड़ दोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। बीच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा करता है? अच्छा अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और हमने बोला ना एक पार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल। क्या होता है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल भी 3 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग भीन, और एक को बोलते हैं हम लोग आर्टरीज। क्या बोलेंगे, आर्टरीज। और एक तीसरा को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज, ये याद रखना। अब आप बताओ, ये भीन जो होता है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यही आर्टरी जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कैपिलरी जो है वो एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है कैरी, आप बताओ कौन करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? यहां पे बोला एरोटा, एरोटा तो नहीं। बोला कोरोनरी आर्टरीज, हाँ ये थोड़ा देखना पड़ेगा, रीनल आर्टरीज, और बोले पल्मोनरी आर्टरीज। रीनल आर्टरीज होता ही नहीं, रीनल जब भी लगेगा ना किडनी के लगता है, तो बी और हमारा सी नहीं हुआ। पल्मोनरी आर्टरीज या कोरोनरी आर्टरीज, ये देखना। अच्छा थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम आपको समझना पड़ेगा यहाँ। जैसे मैंने बोला ना, ये हमारा लंग्स है, क्या है, ये हमारा लंग्स है, और इस लंग्स है और ये बोला हमने हार्ट है, इनके बीच में ये 4 चेंबर मैंने बनाया। यहां से जो लास्ट वाला चेंबर से जो जाता है ना, यहां पे जाएगा। जब ये जाता है तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज। और जब ये यहां से आता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। जब ये जाता है ना तो इम्प्योर, और जब ये आता है यहां से लेकर प्योर, तो ये बताओ पल्मोनरी आर्टरीज है, क्या रेस्पॉन्सिबल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां, हार्ट टू लंग्स। ये बात समझ में आया। दूसरा बात, विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा करता है? अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, कौन सा? अभी हमने बोला ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, और ये वाला हमारा हार्ट का हम 4 चेंबर बना रहे हैं। यहां से लेकर जो हमारा ब्लड यहां तक आती है इसको हम बोले पल्मोनरी क्या, आर्टरीज, और यहां से लेकर जब आती है तो हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और ये वाला यहां पे जाके जब इंटर करता है तो इसको वेन, और यहां से जब ब्लड निकालते हैं इसको बोलते हैं आर्टरीज। अब बोला ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कहां है लंग्स हमारा, ये लंग्स है, लंग्स टू द हार्ट, लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से टू द हार्ट आएगा तो हमेशा क्या आएगा, प्योर आएगा। क्या आएगा, प्योर। यहां पे कौन है, पल्मोनरी वेन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। आई बात समझ। अब आ जाते हैं, बोला विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी कहां लेके जाएगा। फिर से अभी बोल रहे, ये वाला लंग्स है, ये वाला लंग्स है, ये वाला हमारा चेंबर है, 4 चेंबर है। ये वाला पार्ट कहां जाता है, यहां। ये वाला पार्ट कहां आएगा, यहां। और ये वाला पार्ट कहां जाएगा, ये, और यहां वाला से। अब आप क्वेश्चन देखो, बीच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट यहां है, हार्ट टू द बॉडी कौन है, ये बोल रहे हैं एरोटा। क्या बोलेंगे, एरोटा। तो हम बोलेंगे क्या, एरोटा। क्या है, ये वाला क्या हमारा वेन, ये वाला पल्मोनरी आर्टरीज, और ये वाला क्या है, पल्मोनरी वेन। अब आप खुद ही बताओ कौन है, कौन लेके जा रहा है, ये ना हार्ट, हार्ट से बाहर कौन लेके जाता है, एरोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरोटा। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 के बारी है, और इसको भी हम लोग एकदम तोड़ेंगे, और हम लोग वही तो बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी लगना अगर साइंस को लगता है कि ये हमारा पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है, तो ये बोल दो साइंस को कि हम भी माझी द माउंटेन है, दशरथ माझी है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Which part of the heart pumps blood to the lungs? Heart. Which part of the heart pump blood
टू द लंग्स, लंग्स को करता है। अभी फिर से बोल रहे, ये वाला हमारा लंग्स है और ये वाला हमारा हार्ट का 4 चेंबर मैंने बोला। इसमें से बोला यहां से कहां जाएगा, यहां, और फिर यहां से इस चेंबर पे आएगा। इसको हम लोग क्या बोले, पल्मिनरी वेन, सॉरी पल्मिनरी आर्टरीज। इसको क्या बोले, पल्मिनरी आर्टरीज। अब आप देखो, बोला पंप ब्लड टू द लंग्स, लंग्स तक जाता है। लंग्स तो इधर जा रहा ना भाई, तो जाने वाला कौन करेगा, ई वाला करता। ई वाला का क्या नाम है, हम लोगों ने बोला कि इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल है क्या, राइट वेंट्रिकल है क्या, हाँ ऑप्शन बी में देके रखा है, राइट वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल होगा। एक नंबर का है ये अगर सारा कर लियो ना तो हम बोल रहे हैं ना कि आपको छूटेगा नहीं ये। बोला विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स, बोला कौन सा पार्ट हार्ट का है जो रिसीव करता है ब्लड, कहां से, लंग से। कहां से, लंग से। अब ये बताओ फिर से, ये वाला हमारा लंग्स है, ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से अब देखो ये वाला को हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, ये वाला को राइट क्या बोलेंगे, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये वाला क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलोगे, राइट वेंट्रिकल। आप बताओ, बोला रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से रिसीव करता है। लंग से रिसीव करता कौन भाई, लंग से। विच पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का कौन सा पार्ट रिसीव करता है, कहां से, ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग से कौन सा करेगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट का क्या नाम है, ये वाला पार्ट का नाम है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी। 21 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड, कौन कंपोनेंट ब्लड नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी है, प्लाज्मा है, हार्मोन्स भी होता है, नेफ्रॉन नहीं है। नेफ्रॉन हमारा अलग पार्ट है, ये हमारा एक्चुअली पार्ट होता है किडनी का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट गिव्स रेड ब्लड सेल देयर कलर, है ना, रेड कलर। देखो हमारा जो ब्लड का रंग होता है ना, वो ब्लड का रंग रेड कलर का होता है। किस कलर का, रेड कलर का। रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि इस आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन एक मेरे दोस्त पिगमेंट है। क्या बोलेंगे, पिगमेंट है, और इस पिगमेंट के वजह से ही कलर प्रोवाइड होता है। तो पिगमेंट का क्या नाम है, हेमोग्लोबिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, याद रख लेना है। अभी हमने आपको बोला था कि भाई ये ब्लड जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, कौन बोलेंगे, प्लाज्मा। और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल। और इस सेल को 3 पार्ट में, एक को आरबीसी, दूसरे को डब्ल्यूबीसी और तीसरे को प्लेटलेट। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। अब बोला विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोले आरबीसी ऑक्सीजन को करता, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करता, प्लेटलेट क्लोटिंग करता, प्लाज्मा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which type of a WBC is responsible for the producing antibodies, याद रखना लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है, लिम्फोसाइट्स। याद रखोगे, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज तैयार करता है, ये बात भी। और एक चीज याद रख लो, आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, साइट से सेल। डब्ल्यूबीसी का नाम है, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। उसी प्रकार का प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। ये बात समझ में आई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ ए आरबीसी, आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120 दिन तक। कितना, 120 दिन। तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज नोन एज ए कोगुलेशन। याद रखोगे, क्या नाम है, कोगुलेशन। ये सब नाम रखना पड़ेगा। और कोगुलेशन होता कहां पे, प्लेटलेट करने में मदद करता है। प्लेटलेट क्या है, एक सेल है जो ब्लड में पाया जाता है। कोगुलेशन एक प्रोसेस है, क्लोटिंग होना, ब्लड का क्लोटिंग, ब्लड का थक्का जमना। जैसे कभी चोट फोट टीयरिंग वीयरिंग होता है तो हमारा ब्लड जो जम जाता है उसी की वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। यदि आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा ना तो हमारा खून निकलते रहेगा, जान जाने की संभावना बनी रहेगी। मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा, हमने आपको बताया अभी कि ब्लड जो है भाई 2 टाइप में होता है। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा जो कि 55% होती है, और एक हमारा होता है
सेल जो कि 45% होती है। इस प्रकार प्लाज्मा का परसेंटेज 50%। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बोला व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ए व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड का फंक्शंस क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट कहां रहता है? आरबीसी में। कहां रहेगा? आरबीसी में। हम आपको बार बार कह रहे हैं आरबीसी में ही पाया जाता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का एक पिगमेंट है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है और आरबीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन को कैरी करने में। ये भी याद रख लेना। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज, अभी हमने बताया था प्लेटलेट्स इज नॉन एज ए थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। लिकोसाइट्स किसको बोलते हैं? लिकोसाइट डब्ल्यूबीसी को। देखो नाम। आगे पढ़ते हैं। बोला सर्कुलेशन ऑफ ए ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। सर्कुलेशन ऑफ ए ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। देखो ये वाला हमारा लंग्स है और ये वाला हार्ट है, इनके बीच में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरीज हुआ, नहीं सॉरी पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरीज है। ये जो सिस्टम है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक नाम क्या लग रहे हैं? पल्मोनरी लगेगा। तो बताओ ये सर्कुलेशन हो रहा किस चीज का? ब्लड का। तो पल्मोनरी कर रहा है इसलिए इसका नाम होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा 32 ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। देखो ये वाला हमारा हार्ट है, ये 4 चेंबर हार्ट है। हार्ट से अगर कोई बॉडी पे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक। क्या याद रखना? सिस्टेमिक। और अभी हमने बोला हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी और बॉडी और हार्ट के बीच में सिस्टेमिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड। कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाइड करता है किसको? हार्ट को। किसको करेगा? हार्ट को। ये याद रख लेना। डबल सर्कुलर रेफर टू क्या? टू हार्ट, टू टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट टू ट्वाइस। देख हमारा जो ब्लड है ना, हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है। हमारा ह्यूमन बींग क्या कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। ये डबल सर्कुलेशन क्या मतलब? 2 बार होता है सर्कुलेट हमारा हार्ट से होकर, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते। देखो कैसे, ये वाला हमारा हार्ट का चेंबर अगर बोल रहे हैं 4 चेंबर है, तो ब्लड अगर इंटर कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर हमारा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल पास करेगा, राइट वेंट्रिकल में लंग्स में जाएगा, लंग्स से कहां आया? फिर हार्ट पे, हार्ट से यहां पे आया, फिर यहां से बाहर। हार्ट से कितने बार पास कर रहा? 2 बार कर रहा है, इसीलिए हम इसको ब्लड क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हमारा क्या? ट्वाइस होता है, 2 बार होता है, इसीलिए इसको ब्लड सर्कुलेशन डबल कहा जाता है। 2 बार होता है ब्लड पास होता है, एक ही ब्लड 2 बार पास करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहेगा? डबल सर्कुलेशन। इन सिस्टेमिक सर्कुलेटिंग बोला ब्लड गोज कहां से जाएगा? अभी ना बोले हार्ट से कहां? लंग्स, लंग्स हार्ट नहीं, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। तो ये वाला हमारा क्या होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कहां जाएगा? हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। समझ में आ गई बात? द वेना केवा ब्रिंग्स ब्लड लेफ्ट एट्रियम राइट। ये चाहिए याद रख लो, ये वाला बात और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको कह रहे हैं। ये वाला अगर हमारा हार्ट है तो ये हार्ट का मेरे भाई 4 चेंबर है। इस 4 चेंबर जो ब्लड बाहर से आती है और हमारा नीचे तरफ से बॉडी का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आएगा तो उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा। ये बात समझ में? तो ये दोनों ही वेना केवा है। तो वेना केवा ब्रिंग्स ब्लड क्या? लेफ्ट एट्रियम में लाता है ना। देख भाई ये वाला क्या राइट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम में लाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्मोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू मेजर हार्ट बीट, बैरोमीटर इज यूज्ड टू प्रेशर। आई बात समझ में? तो हमारे पास मेजरिंग ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जा रहा, स्पाइगोमेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर। थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जहां आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। 38 अगर आप देखोगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा बॉडीज के अंदर में, तो 120 बाई हमारा 80 mmHg होता है। mmHg होता है। ऊपर वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाला को बोलते हैं डायासिस्टोलिक। जाने वाला प्रेशर ज्यादा और आने वाला प्रेशर कम, इसीलिए इसका ब्लड प्रेशर जो होता है 120 बाई 80 mmHg याद रख लेना एक ह्यूमन आदमी में।
द पल्स रेट इज मेजर्ड बाय हार्ट बीट। हार्ट रेट आपको बताता है कि पल्स रेट क्या है, अगर हार्ट रेट ही हमारा पल्स रेट कहा जाता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ब्लड वेसल्स। देखो आर्टरी एक ब्लड वेसल्स है, भीन एक ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज एक ब्लड वेसल है, अल्बियोलीज नहीं है, ये हमारा किडनी वाला लंग्स वाला क्या है, लंग्स वाला, रेस्पिरेटरी वाला सबसे छोटा वाला। आर्टरीज कैरी ब्लड, आर्टरीज के लिए ब्लड हमेशा टूवर्ड द हार्ट नहीं, टूवर्ड द हार्ट नहीं, हमारा अवे फ्रॉम द हार्ट। टूवर्ड द हार्ट हमारा क्या करता है, भीन बनाता है, और बाहर लेके जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, veins डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन दैट। vein डिफर क्या है आर्टरी से, याद रखना vein के अंदर valve होता है, याद रखोगे ये हमारा जाने वाला vein, आने वाला आर्टरीज। आने वाला हमारा थिकर होता है, क्या होता है, थिक वॉल होता है किस चीज का, और इसका हमारा थीन वॉल होता है, याद रखोगे थीन वॉल। इसमें ना एक बल्ब लगा रहता है, इस बल्ब के वजह से हमारा बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा ब्लड, नीचे रह जाएगा, तो यह बल्ब होता है, तो इसमें बल्ब नहीं होता, तो डिफरेंट कौन कर रहा, बल्ब कर रहा। तो हमारा क्या होगा, भिन्न से बल्ब, भिन्न के पल क्या है, बल्ब है, तो सी हमारे पास बल्ब है। कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज टू भिन, है ना, बोले देखो ये भिन है ना, भिन भी ऐसे डिवाइडेड होगा जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, ये आर्टरीज है, ये ऐसे डिवाइडेड होगा, कनेक्टेड होगा, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है कैपिलरीज, किसको, आर्टरीज को और भिन को। तो हमारे पास क्या होगा, आर्टरीज और भिन, इन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 44 द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, हमने बोला ना वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज जो होता है ना वो हमारा थिक और इलास्टिक होता है, थिक और इलास्टिक होता है, यानी ये वाला थिक होगा और इलास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, व्हाई डू विंस हैव बल्ब, क्यों रहता है बल्ब, इसीलिए रहता है क्योंकि हमारा बैकवर्ड फ्लो ना हो, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ए ब्लड। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट 46 बोला है, कैपिलरीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं। कनेक्ट आर्टरीज टू हार्ट, नहीं, ये नहीं करता। एक्सचेंजेस न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ये करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ब्लड मूव्स थ्रू वेन्स मेनली ड्यू टू ग्रेविटी, मसल कनेक्शंस, आर्टरीज प्रेशर, या फिर हार्ट बीट, हार्ट बीट, ग्रेविटी, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, या आर्टरीज प्रेशर की वजह से। आर्टरीज प्रेशर के वजह से नहीं होता है। इनके क्या आर्टरी से मतलब है, हमारा ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। हार्ट बीट के वजह से ऐसा होता है क्या, हाँ हार्ट बीट के वजह से ऐसा होता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 बीच ब्लड वेसल हैज ए स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका होता है, कैपिलरीज का, क्योंकि कैपिलरीज सबसे पतली होती है, पतली पतली होती है, एकदम थीनेस्ट होता है, क्योंकि उसी का ब्रांचेज है ना, तो हमारा कैपिलरीज क्या हो जाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर का रहने वाला है। उसी प्रकार 49 अगर देखोगे, विच वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, हार्ट को ऑक्सीजन रिच लेके आता है, तो हमारा हार्ट लेके आ जाता है पल्मोनरी वेन, कौन लेके आ जाएगा, पल्मोनरी वेन। लार्जेस्ट आर्टरीज इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, आप लोग को यह मैंने छोड़ दिया, क्या, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, और इस हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से लेकर 50 क्वेश्चन जो कि पूरे ह्यूमन हार्ट को आपको कवर किया। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें हेल्प करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आगे बढ़े और आपको एक अच्छे क्लास 10 में स्कोर कर बना पाए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।